नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का हमारे इस LLPP क्लासेस चैनल में स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए चैप्टर नंबर 4 कार्बन एवं उसके यौगिक, केमिस्ट्री के चैप्टर चल रही है इस वक्त। तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 4 है कार्बन और उसके यौगिक से रिलेटेड क्वेश्चंस लेकर आए। इसमें 32 क्वेश्चन होंगे, जो पूरी चैप्टर का निचोड़ है और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। तो चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको देखना मत भूलिएगा। यदि इसका स्किप कर देते हैं तो फिर आप खुद समझिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए यहाँ पर हम लेकर आए हैं। तो यहाँ पर चैप्टर 4 कार्बन और उसके यौगिक से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, हमारा पहला क्वेश्चन है कि चैप्टर 4 और पहला क्वेश्चन, इथाइल किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है। तो जो इथाइल है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इथाइल क्या है, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन है कि मीथेन किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है। तो मीथेन जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। यहाँ पर इथाइल जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है और मीथेन जो है, मीथेन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर है कि कार्बन के 2 अपरूपों का नाम बताएं। जो कार्बन के 2 अपरूपों का नाम बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा हीरा एवं ग्रेफाइट। और एक बात और, कार्बन के केवल 2 ही अपरूप होते हैं, एगो हीरा एगो ग्रेफाइट। 1 हीरा 2 ग्रेफाइट, 2 ही अपरूप होते हैं यहाँ पर। चलिए इसका आंसर होगा हीरा एवं ग्रेफाइट। 2 अपरूप होते हैं किसके, कार्बन के 2 अपरूप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन लो लीजिए। अब आ गया कि कार्बन के कितने अपरूप होते हैं, तब क्या मार डालो 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पेंटेन के कितने समावयी होते हैं। तो पेंटेन के जो है 3 समावयी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर कह रहा है एथेन कौन सा हाइड्रोकार्बन है। एथेन, जो एथेन है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन है कार्बन की संयोजकता कितना होती है। जो कार्बन की संयोजकता है 4 होती है। संयोजकता निकाले तो आपको आता ही होगा। यहाँ पर कार्बन की संयोजकता जो है वो क्या होती है, 4। यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका। और संयोजकता निकाल आप जानते हैं कि इस तरह ऑर्बिट होते हैं, जिसमें 2 होता है, इसके बाद 2 होता है, 2 2, इसके बाद 8 होता है, इसके बाद 8 होता है, और इसके बाद फिर एक होती है ऑर्बिट जिसमें 32 होता है, 8 2 2 8 8 32 होता है, फिर इसके बाद 64, इस तरह बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो कार्बन है इसकी परमाणु संख्या 6 होती है। तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है, जिसमें से 2 ऑर्बिट से निकल जाएगा। तो यहाँ पर बच जाएगा कितना, -2 जब होगा यहाँ पर बच जाएगा 4। तो यहाँ पर संयोजकता जो इसकी है वो 4 हो गई। ओके, यहाँ पर दोनों तरफ से देखा जाता है। यहाँ पर 2 है, निकल गए 8 है, जिसमें से अगर 8 हम इसके बाद 2 ऑर्बिट है, 2 2 यहाँ पर, तो 2 निकल गया। तो इसकी संख्या यहाँ पर 2 नहीं होती है, यहाँ पर 8 होता है। 2 8 8 18 18 32। तो यहाँ पर इसका आंसर हो गया 2 निकल गया, इसमें से 4 बच गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो बेंजीन किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है। तो जो बेंजीन है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। बेंजीन कैसा हाइड्रोकार्बन है, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो बोल रहा है कि ब्यूटेन के कितने समावयव होते हैं। तो ब्यूटेन के 2 समावयव होते हैं, आइसोब्यूटेन तथा आइसोप्रोपेन। 2 प्रकार के होते हैं गैसों से रिलेटेड, उसमें से होता है से जो आइसोब्यूटेन और आइसोप्रोपेन होते हैं सिलेंडरों के लिए उपयोग, उसमें बायोगैस के लिए होता है, किया जाता है। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि ब्यूटेन के कितने समावयव होते हैं, तो 2 होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10 नंबर कार्बन की परमाणु संख्या यहाँ पर पूछ दिया, तो 6 मार दीजिए। अब मार दीजिए 6 इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन है कि आईपीएसी नेम के पूरा नाम क्या है। आईपीयूएसी का पूरा नाम, आईपीएसी का पूरा नाम तो हो जाएगा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ पुअर एंड
अप्लाइड केमिस्ट्री। IPSC का पूर्ण फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ पुअर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि एल्काइन का सामान्य, तो CnH2n-2 एल्काइन, CnH2n-2 एल्केन एल्किन एल्काइन, एल्केन एल्किन एल्काइन 3 को होता है, 3 को होता है, जिसमें सही कौन है? एल्केन एल्किन एल्काइन लास्ट वाला है, CnH2n-2। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आपको है CnH2n+2, तो ये एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2, ऐसे होता है CnH2n+2। यहाँ पर ये नीचे होता है, जो 2 है ये प्लस होगा, यहाँ पर 2 होता है, ठीक है। तो CnH2n+2 जो है एल्केन का सूत्र होता है, ये नीचे होता है +2, H ऊपर होता है। तो यहाँ पर CnH2n+2 जो है एल्केन का सूत्र है। और एल्काइन का भी पढ़े हैं क्या? CnH2n, यहाँ पर केवल एल्काइन का हो जाएगा CnH2n, यहाँ पर माइनस केवल 2 होगा तो एल्काइन हो जाएगा। एल्केन का हो गया CnH2n+2, एल्काइन का हो गया CnH2n-2, एल्किन के होता है CnH2n, एल्किन का। तो यहाँ पर देखिए आ गया 14 नंबर में कि एल्किन का तो CnH2n+2, यानी यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा CnH2n+2, यहाँ पर इसका हो जाएगा CnH2n, इसका आंसर हो जाएगा एल्किन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन है, सिरका में कौन सा कार्बनिक अम्ल उपस्थित रहता है? तो सिरका में कौन सा कार्बनिक अम्ल उपस्थित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एथनोइक अम्ल। सिरका में कौन सा कार्बनिक अम्ल उपस्थित रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 का एथनोइक अम्ल। 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर है कार्बन का कौन सा अवरूप विद्युत का सुचालक होता है? तो जो कार्बन का ग्रेफाइट है वो विद्युत का सुचालक होता है। कार्बन का कौन सा विद्युत का सुचालक होता है? तो ग्रेफाइट। और बोल देगा कि अधातु कौन विद्युत का सुचालक होता है? तब भी ग्रेफाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो कह रहा है 17 नंबर में कि एक त्रिबंध युक्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का नाम लिखें। तो त्रिबंध युक्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का नाम क्या है भाई? तो उसका नाम हो जाएगा एथाइल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन है कि 3 कार्बन परमाणु वाली एल्केन का नाम बताएं। ऐसा एल्केन का नाम बताएं जिसमें 3 कार्बन परमाणु पाई जाती है। तो प्रोपेन हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्रक्रियात्मक समूह ना बॉन्ड COOH का नाम बताएं। तो इसका नाम कहते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल इसको बोलते हैं बॉन्ड COOH। ये पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में, इसको रट लीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में एक संपीड़ित प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक का नाम बताइए। एक संपीड़ित प्राकृतिक गैस के मुख्य घटक का नाम क्या है भाई? इसका आंसर हो जाएगा प्रोपेन। 20 का आंसर हो जाएगा प्रोपेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बन के किस अवरूप की खोज कुछ वर्ष पहले हुई? यानी कार्बन के किस अपरूप की खोज कुछ वर्ष ही पहले किया गया है? तो कौन सा है? तो फ्लोरीन। तो फ्लोरीन जो है कार्बन का एक अपरूप है जिसकी खोज कुछ वर्ष पहले किया गया है, यानी नया खोज इसको किया गया है। न्यू खोज, न्यू डिस्कवरी, यानी डिस्कवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपमार्जक या साबुन का आयनिक अणु क्या कहलाता है? अपमार्जक सर्फ या साबुन का आयनिक अणु क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मिसेल कहलाता है। क्या कहलाता है? मिसेल। जो छोटे छोटे अणु होते हैं उसको हम लोग नाम दिए हैं, क्या नाम दिए हैं भाई? तो उसका नाम दिए हैं मिसेल। मिसेल नाम दिए हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है कार्बन एवं हाइड्रोजन से बनने वाले यौगिक का नाम लिखें। जो कार्बन और हाइड्रोजन से बनने वाले यौगिक हैं उनके नाम क्या है? हाइड्रोकार्बन। जो कार्बन एवं हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं तो उस यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछ देगा कि हाइड्रोकार्बन क्या है, तो आप ऐसे परिभाषा बनाकर लिख सकते हैं कि कार्बन एवं हाइड्रोजन से बनने वाले यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर क्वेश्चन की तरह चलते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन की असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, यहाँ पर कार्बन और क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन। तो यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन से बना है हाइड्रोकार्बन, यहाँ पर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का एक उदाहरण दीजिए। तो इसमें निश्चित है कि कार्बन और हाइड्रोजन होगा ही, तो इसका आंसर हो जाएगा C2H2। असंतृप्त कार्बन का एक उदाहरण दीजिए, तो इसका आंसर होगा C2H2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 75 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर 75 नंबर क्वेश्चन है कि C2H2 यानी जो है C2H2 असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है C2H2, इनमें कौन सा अबंध होता है? तो इसमें द्विअबंध होता है। इसमें कौन सा अबंध होता है भाई? तो द्विअबंध होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो कह रहा है किस गैस को मार्स गैस कहते हैं? तो मीथेन को मार्स गैस कहते हैं। मार्स गैस कहते हैं किसको? मीथेन को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बोल रहा है कि भूपाटी में कार्बन कितना प्रतिशत है? तो 77 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 0.02%। जो भूपाटी यानी भूपाटी जो है उसमें जो कार्बन की प्रतिशत मात्रा है वो 0.02% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बोल रहा है कि बेंजीन का अणुसूत्र लिखें। तो बेंजीन का जो अणुसूत्र C6H6 होता है, बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बेंजीन का इंपॉर्टेंट अणुसूत्र क्या है भाई? तो इसका C6H6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बोल रहा है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया किस हाइड्रोकार्बन में होता है? जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया किस हाइड्रोकार्बन में होता है, इसका राइट आंसर होगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन, एसिटिलीन का IPAC नाम। यहाँ पर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ पुअर अप्लाइड केमिस्ट्री, यहाँ पर इसका फुल फॉर्म बताएं आपको ऊपर में। तो यहाँ पर एसिटिलीन का IPAC नाम क्या है भाई? तो प्रोपेन है, प्रोपेनोन है इसका IPAC नाम एसीटोन का। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन है कि फ्लोरीन जी जो हाल ही में खोजा गया है किसका प्रूफ है? तो कार्बन का प्रूफ है। कि संरचना किस प्रकार की होती है? तो फ्लोरीन की संरचना कैसी होती है? तो फुटबॉल की तरह, जो फुटबॉल होता है गोल एकदम, ऐसी ही संरचना होती है इसकी, एकदम गोल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन कि किण्वन प्रक्रिया में कौन सी गैस निकलती है? जो किण्वन प्रक्रिया होता है इसमें कौन सी गैस निकलती है? तो CO2 निकलती है। चलिए एक बात हम आप लोगों को बता दें हैं कि हम जल्द ही हिंदी से रिलेटेड जो चैप्टर हैं हिंदी का जो चैप्टर हैं उसका टोटल चैप्टर का हम निचोड़ लेकर आ रहे हैं। राइटर एंड डेट ऑफ बर्थ, यानी राइटर और उनके डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड हम क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, जिसमें से लमसम 10 मार्क्स, आपका 10 मार्क्स का पूरा 10th का क्लियर हो जाएगा। चलिए तो अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।